प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 6 अप्रैल है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारा जीवन उसका दिया हुआ है, उसके द्वारा खरीदा गया है। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम दाम देकर खरीदे गए हो, छुड़ाए गए हो। इसलिए अपने जीवन और अपने चाल चलन के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दो। ये मसीह जीवन का परम कर्तव्य है। आज के मनन के लिए हम फिलेमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री को देखेंगे। इसमें एक ही अध्याय है और कल मैंने फिलेमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का परिचय दिया था, जिसमें आपको पता चला कि फिलेमोन कौन था और पौलुस ये पत्री फिलेमोन को क्यों लिखता है। बहुत ही अद्भुत कहानी है। यहाँ पर फिलेमोन को पौलुस जेल से एक पत्र लिखता है और इस पत्र में विशेष करके वो उसके एक दास के बारे में विनती करता है। वो दास, वो गुलाम जो फिलेमोन को धोखा देकर उसके घर से भाग गया था, और उसकी मुलाकात जेल में पौलुस से होती है। पौलुस ओनेसिमुस से बातचीत करता है, जो कि फिलेमोन का गुलाम था, और उससे बात करता है। पौलुस के संपर्क में आने से वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है। और इस पत्री में पौलुस फिलेमोन को पत्र लिखता है। फिलेमोन भी एक वो व्यक्ति है, एक शहर का जाना माना धनी व्यक्ति है, जिसने पौलुस के द्वारा उद्धार पाया था, जिसको पौलुस ही प्रभु में लेकर के आया था। अब पौलुस यहाँ पर इस पत्र को फिलेमोन को लिखता है। बहुत ही अद्भुत पत्री है। फिलेमोन जो कि पौलुस के द्वारा मसीह में आया था, फिलेमोन को ये पत्र लिखा जा रहा है। इसमें 2 आयत, एक अध्याय और उसकी कुछ आयतें हैं, जिसमें बहुत ही अद्भुत तरीके से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता। 8 आयत को पढ़िए। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं। देखा, पौलुस फिलेमोन को कहता है कि मैं तुझे आज्ञा दे सकता हूं, क्योंकि पौलुस ने ही फिलेमोन को मसीह में जीत कर लाया था। एक तरीके से विश्वास में फिलेमोन पौलुस का पुत्र के समान है, और इसलिए पौलुस एक बूढ़ा व्यक्ति, एक पिता समान व्यक्ति फिलेमोन को आज्ञा दे सकता है। जिस तरह 9 आयत में कहता, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूं, और ये और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करो। देखा, सांसारिक तौर तरीकों से देखा जाए तो पौलुस आज्ञा दे सकता है, लेकिन मसीह में पौलुस बोल रहा है कि ये भला जान पड़ा कि मैं तुझसे विनती करूं। 10 में, मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूं। तो यहाँ पर कहानी स्पष्ट है। पूरी कहानी यहाँ पर हमें समझ में आती है फिलेमोन की इस पत्री में, कि पौलुस फिलेमोन से विनती कर रहा है। किसके लिए? अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए। उसको बच्चा क्यों कहता है? क्योंकि ओनेसिमुस जेल खाने में पौलुस के संपर्क में आने के द्वारा उद्धार पाता है, नया जन्म लेता है। इसलिए पौलुस उसे अपना बच्चा कहता है, और फिलेमोन को कहता है कि मैं तुझसे अपने बच्चे के लिए विनती करता हूँ। वो तो पहले तेरे किसी काम का नहीं था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। पहले वो तेरे किसी काम का नहीं था, क्योंकि ओनेसिमुस के नाम का मतलब ही यह है कि अनप्रॉफिटेबल, यानी कि जिससे कोई लाभ नहीं होता, बेकार का व्यक्ति। लेकिन अब पौलुस कहता है कि मैं उसके लिए तुझसे विनती करता हूं कि अब वो हमारे बड़े काम का है, क्योंकि अब वो एक मसीह है। अब वो हमारा मसीह में भाई बन गया है। अब वो गुलाम नहीं है, अब वो हमारा भाई है। कितनी अद्भुत बात है। वो तो पहले तेरे कुछ काम का नहीं था,
पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। 12वीं आयत में देखिए, उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, पौलुस कहता है ओनेसिमुस, ये कैदी या ये गुलाम जो तेरे घर से भाग निकला है, अब वो मेरे दिल का टुकड़ा बन गया है। मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वो तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। पौलुस कहता है मैं चाहता था कि वो तेरी ओर से इस कैद में वो मेरी सेवा करे, क्योंकि वो एक गुलाम है, सेवक है। लेकिन पौलुस क्या कहता है 14 में, पर मैंने तेरी इच्छा के बिना कुछ भी करना नहीं चाहा कि तेरी ये कृपा दृष्टि दबाव से नहीं पर आनंद से हो। मैं दबाव से कुछ भी तुझसे लेना नहीं चाहता, भले ले सकता हूँ, लेकिन ये प्रेम से होना चाहिए। 15 में, क्योंकि क्या जाने वो तुझसे कुछ दिन तक इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट हो। यहाँ पर पौलुस की इन बातों से हमें रोमियो 8:28 याद आती है कि सारी चीज़ें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यहाँ पर पौलुस कहता है शायद इसीलिए वो तुझसे अलग हुआ हो। परमेश्वर की योजना सचमुच में महान होती है। शैतान जिस काम को बिगाड़ता है, शैतान जो रास्ते बंद करता है, जो योजना को बिगाड़ता है, परमेश्वर उसमें से कुछ बहुत अद्भुत योजना को तैयार करता है। ये बात हम हमेशा बाइबल में देख सकते हैं, जिस तरह अय्यूब के साथ हुआ। और यहाँ पर हम फिलेमोन के गुलाम ओनेसिमुस के बारे में देखते हैं 16 में, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। पौलुस कहता है कि अब इसे गुलाम की तरह स्वीकार नहीं करना, बल्कि अब इसे मसीह में एक भाई की तरह स्वीकार करना है। कितना बड़ा परिवर्तन आता है जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। इसीलिए मसीहत में कभी भी ऊंची जाति, छोटी जाति, नीची जाति नहीं होती। पौलुस इस बात को कई बार मेंशन करता है। मसीह में अब ना कोई गुलाम है, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई यहूदी है, ना कोई अन्य जाति है। अब हम सब मसीह में एक हैं। इसीलिए मसीहत में हम सब एक दूसरे को मसीह में भाई और बहन करके पुकारते हैं। कोई ऊंच नीच नहीं। ऊंच नीच, छोटी जाति, ऊंची जाति, नीची जाति, ये सब अन्य जातियों में होता है, मसीहों में नहीं। मसीह में हम सब एक दूसरे के भाई और बहन हैं। 17 में, अतः यदि तू मुझे अपना सहयोगी समझता है। कितनी अद्भुत भाषा है पौलुस की, और कितना नम्र निवेदन वो फिलेमोन से कर रहा है, जबकि फिलेमोन खुद पौलुस के द्वारा मसीह में आया है। इस बात को मैंने कल परिचय जब मैंने दिया था उसमें आप पढ़ सकते हैं किस तरह पौलुस का ये मित्र फिलेमोन मसीह में आया था। कुलुस्सियों की किताब 4 और उसकी 7 से लेकर 9 तक में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। पौलुस कहता 17 आयत में, अतः यदि तू मुझे अपना सहयोगी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे एक्सेप्ट हिम एज दो यू आर एक्सेप्टिंग मी। यहाँ पर हम सुसमाचार के अद्भुत पहलू को देख सकते हैं। Two statements in Paul's letter to Philemon reminds us of what Jesus did for us. Receive him, Paul says, receive him, receive Onesimus as you would receive me. कितनी अद्भुत बात है। उसे ऐसा स्वीकार कर जैसे तू मुझे स्वीकार करता है। This reminds us that we are accepted in the beloved. किस तरह आप और मैं इस मसीह में स्वीकार किए गए हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वीकार किया है यीशु मसीह में होकर। अगर यीशु मसीह नहीं होता तो हम स्वीकार योग्य नहीं थे। हम तो वास्तव में परमेश्वर के शत्रु थे, नरक में जाने के लायक थे। बट गॉड हैज एक्सेप्टेड अस थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और इस आयत में सुसमाचार हमें दिखाई देता है। That's why Paul says, receive him as you would receive me. Reminds us that we are accepted in the beloved. Read Ephesians chapter 1 verse 6.
And then second thing is, Paul says, put that on my account, verse 18. 18 में देखिए पौलुस कहता है, यदि उसने तेरी कुछ भी हानि की है, तेरा कुछ ले लिया हो या तेरा उस पर कुछ आता है, तो मेरे नाम पर लिख ले, उसे मेरे नाम पर चढ़ा देना, उसका कर्जा मैं चुकाऊंगा यदि उसने तेरा कुछ लिया है। वास्तव में नियम ये था कि यदि कोई गुलाम अपने स्वामी के घर से अगर भागता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लीगली, कानूनी तौर पर उसे पकड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा और उसे वास्तव में मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पौलुस ओनेसिमुस को बचाता है और उससे कहता है, इसे वापस स्वीकार कर ले, और यदि इसने तेरा कुछ बिगाड़ा है, तेरा कुछ लिया है, ये तेरा कर्जदार है, तो वो कर्जा तो मेरे खाते में लिख लेना। दिस रिमाइंड्स अस दैट जीसस पेड द प्राइस फॉर आवर रिडेम्पशन। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 8, 2 कोरिन्थियंस 5:21। पौलुस कहता है, यदि उसका कुछ भी कर्जा है तो उसे मेरे नाम पर चढ़ा लेना। यह हमें याद दिलाता है कि किस तरह यीशु मसीह ने हमारे सारे कर्जे को चुकाया और हमें व्यवस्था की गुलामी से, व्यवस्था के कर्ज से छुड़ाया, छुटकारा दिया है। कितना अद्भुत सुसमाचार को हम यहाँ पर देख सकते हैं। 19 में मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, आई विल रिपेट। जीसस हैज पेड द प्राइस फॉर अस। कितनी समानता है इस पत्र में, पौलुस जो लिखता है और उसमें यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। पौलुस कहता, मैं भर दूंगा, मैं चुका दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वो तू ही है। यहाँ पर पौलुस ये भी बताता है, वास्तव में तू मेरा कर्जदार है। कैसे मालूम? क्योंकि पौलुस ही फिलेमोन को मसीह में लेकर के आया था। ये बोलने की जरूरत नहीं है, पौलुस कहता है 20 में, हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिलना चाहिए। ये आनंद, क्या आनंद? कि तू ओनेसिमुस को ग्रहण कर ले और उसे कुछ भी लेना नहीं। जो कुछ अगर उसने तेरा कुछ लिया है, अगर वो तेरा कर्जदार है, तो उसे मैं चुकता कर दूंगा, उससे कुछ नहीं लेना। बस मेरा आनंद यह है कि तू उसे ग्रहण कर ले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मुझे ठंडक मिलेगी, मुझे आई विल फील रिफ्रेशिंग इन माई स्पिरिट। मैं अपनी आत्मा में ताजगी को महसूस करूंगा। कितना अद्भुत पौलुस यहाँ पर लिखता है। 21 में, मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और ये जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तो उससे कहीं बढ़कर करेगा। पौलुस को फिलेमोन पर पूरा भरोसा है कि जो मैं बोल रहा हूँ उससे कई गुना बढ़कर फिलेमोन करेगा। वास्तव में फिलेमोन, ओनेसिमुस अपने भगोड़े दास को, गुलाम को स्वीकार करेगा, एक भाई से भी बढ़कर उसे अपना लेगा, गले लगाएगा। कितना बड़ा परिवर्तन। और ये भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख, मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। और पौलुस ये भी कहता है अपने दोस्त फिलेमोन से कि मेरे लिए जगह तैयार रखना अपने कमरे में, अपने घर में, क्योंकि मैं लौट कर तुमसे ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी प्रार्थना सुन ली जाएगी और परमेश्वर मुझे तुम्हें दे देगा। 23 में, इपफ्रास जो मसीह में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरिस्तुकुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर सदा होती रहे। पौलुस अंतिम अभिवादन में इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है उसके बारे में लिखता है और अपने कुछ सहकर्मियों के बारे में लिखता है कि उनका भी तुझे नमस्कार। तो ये है फिलेमोन की पत्री, पौलुस के द्वारा लिखी गई फिलेमोन को पत्री, जिसमें वो उसके भगोड़े गुलाम ओनेसिमुस के बारे में निवेदन करता है कि कृपया करके इसे ग्रहण कर और इसका जो भी कर्जा है उसे मेरे नाम पर लिख ले।
सुसमाचार की अद्भुत तस्वीर यही हमारे साथ हुआ है। हम प्रभु यीशु मसीह के वजह से स्वीकार किए गए हैं और हमारा सारा कर्जा प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने लहू से चुकाया है। धन्यवाद दीजिए प्रभु का कि आप एक क्रिश्चियन हैं, आप एक मसीह हैं। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद 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 आपके प्रेम के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए और इस पत्र के द्वारा हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए धन्यवाद प्रभु। इस वक्त मेरे जितने भी मसीह भाई बहन अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगह से इस प्रार्थना के माध्यम से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रभु, जितने भाई और बहन मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए। अपना हाथ उन पर बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए मान परमेश्वर। उन पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मिस्टर बनी के लिए प्रभु जी, इलाहाबाद में, जो मान परमेश्वर बहुत ही निराश और पीड़ित हैं अपनी बीमारी को लेकर, अपने परिवार को लेकर। मान परमेश्वर आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें तसल्ली दीजिए, सांत्वना दीजिए प्रभु, अनुग्रह करिए मान परमेश्वर और मदद करिए कि वो आपके फंकों तले शरण ले सके। और मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, सिस्टर सुनीता ने प्रभु जो प्रार्थना निवेदन दिया है, प्रार्थना करता हूँ बहन कोमल के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। जो कुछ डॉक्टर ने बताया प्रभु जी, वो कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि आप डॉक्टर से बढ़कर डॉक्टर हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप बहन कोमल पर अनुग्रह और दया करना, अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लेना मान परमेश्वर, दया कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर प्रीता के लिए प्रभु जी, मान परमेश्वर वो भी बहुत निराश, दुखी और अपने अंदर प्रभु जी बहुत ही टूट गई है, लेकिन प्रभु आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप उन पर अनुग्रह करिए, तसल्ली दीजिए प्रभु जी। उनका ईमान, उनका विश्वास आप पर और भी बढ़ता जाए, पौलुस की तरह प्रभु तेरा अनुग्रह उनके लिए काफ़ी हो। प्रार्थना करते हैं सिस्टर देविका के लिए, रेनल के लिए प्रभु जी, धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और जवाब दिया है। अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर, मान प्रभु आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अनुग्रह करना, दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए। भाई रघुनाथ के लिए प्रार्थना करते हैं, बाबा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अनुग्रह कर और दया कर प्रभु। और प्रार्थना करता हूँ पुलकित और शालू के लिए, उनके नए बेबी के लिए जो आपने उनको दिया है, उस बच्चे पर अपनी दया और अपना अनुग्रह करना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। दया करना प्रभु जी और अनुग्रह करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु, उनकी सेवकाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो सेवा आपने उनके हाथ में दी है, उसको करने के लिए आप अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और ताकत देना मान परमेश्वर। अनुग्रह कर और दया कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर जॉयस के लिए, प्रार्थना करते हैं सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, अपनी कृपा, अपना अनुग्रह इन पर निरंतर बनाए रखना प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुनकर जवाब दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के डिवोशन के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। आज के वचन को और आज के इस डिवोशन को सुनकर हमें बताइए कि फिलेमोन और पौलुस और ओनेसिमुस के जीवन से हम क्या सीखते हैं, क्या संदेश है हमारे लिए। आज के वचन को पढ़कर बताइएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे।